हरदोई पुलिस चीफ होने के नाते, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इस महिला से क्षमा मांगता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। एक महिला है जो घायल है, एक पुलिस के कप्तान है जो माफ़ी मांग रहे हैं, एक एम्बुलेंस है जो पुलिस कप्तान के ऑफिस के अंदर जाना चाहती है, और एक कहानी है जो खूब वायरल और सुर्खियों में है। कहानी क्यों वायरल है? सिरा कहाँ से शुरू होता है? लखनऊ के पड़ोसी जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। आमतौर पर गलती करने वाले पुलिस से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के जो कप्तान हैं, हरदोई जिला के एसपी, वो खुद सामने आकर के माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं आगे से फिर ऐसा नहीं होगा। एसपी ने क्यों माफ़ी मांगी? एसपी जो आईपीएस हैं वो क्यों आकर सफाई दे रहे हैं, और क्यों अब इस अधिकारी की बहुत तारीफ हो रही है? आज हरदोई पुलिस ऑफिस में एक्सीडेंट में घायल एक महिला को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस बात को लेके मुझे अत्यंत दुख है। मैं हरदोई पुलिस चीफ होने के नाते, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इस महिला से क्षमा मांगता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। हरदोई पुलिस को अत्यंत संवेदनशील बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस घटना के बारे में अवगत कराना है कि 27 अक्टूबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 28 अक्टूबर को थाना लोनार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अतिशीघ्र साक्ष्य के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण कर दिया जाएगा। मैं पुनः आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो आज की जो घटना हुई है एक एबरेशन है, इसमें हरदोई पुलिस के बारे में कोई राय ना बनाए। मैं पूरा आप सभी को आश्वासन देता हूं इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। मेरा पूरा प्रयास इसमें रहेगा। नीरज कुमार जादौन हरदोई जिले के एसपी हैं। उन्होंने जिस मामले को लेकर माफी मांगी, वो मामला रोली कश्यप नाम की महिला से जुड़ा है। रोली कश्यप एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो गई कुछ दिन पहले। उनके भाई फरियाद लेकर के एसपी ऑफिस में उनसे मिलने पहुंचे। एम्बुलेंस के में साहब से मिलने गए थे, लेकिन गेट पर तैनात पुलिस वालों ने एम्बुलेंस अंदर नहीं जाने दी। कहा एसपी कहीं निकलने वाले हैं। तब परिवार रोली को चादर में उठा करके इस तरीके से अंदर ले गया। वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, उनका बुरा हाल है। पुलिस वाले कुछ संवेदना दिखाते तो एम्बुलेंस अंदर तक जाती और चादर में इस तरीके से ना ले जाना पड़ता। भैया एक्सीडेंट हो गया था हमारा और कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, इसलिए साथ में मिलने आए थे। हम पुलिस लाइन आरटीसी में खाना बना रहे थे, शाम को जा रहे थे घर जाते समय 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया था हमारा। वो गाड़ी जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो वो गाड़ी चालक भाग गया था वहाँ से। हम लोग जिला अस्पताल से रिफर करे गए लखनऊ लिए। लखनऊ में ऑपरेशन द्वारा हम लोगों की हालत हुई। यहाँ कहाँ आए थे और क्यों यहाँ इतनी दूर आपको जो है उठा के लाना पड़ा? यहाँ हम कार्रवाई के लिए अपने आए थे। कार्रवाई कोई हो नहीं रही थी, इसीलिए आए थे यहाँ। ये बहन है आपकी? ये हमारी बहन है, हम इनके भैया हैं। तो इन्हें क्यों उठा के लाना पड़ा अंदर से यहाँ तक, किस वजह से? कुछ बताया इन्होंने, साहब ने मम्मी को बताया होगा। मम्मी गई थी अंदर। क्या बताया? अब जब मम्मी को पता है, जो बताया होगा, जो सुनवाई होगी या नहीं होगी। नहीं, क्या एम्बुलेंस अंदर नहीं जाने दी? क्या हुआ? नहीं, अंदर नहीं जाने दी कोई गाड़ी। क्या बताया? उन्होंने मना कर दिया कि साहब निकलने वाले हैं। ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद एसपी साहब का बयान भी आया। अनूप के भी पैर में चोट लगी है, वो लाठी के सहारे चल पा रहे हैं। हालांकि एसपी साहब ने उनसे मिले और पता चला कि एक्सीडेंट को लेकर के केस जो है वो पहले ही दर्ज हो चुका है। मामले की सुनवाई चल रही, मामले में जांच चल रही है। अब इसमें एक नया सिरा जुड़वाना चाहता था परिवार, वो ये कि वो उनका आरोप है कि उनकी हत्या की कोशिश की गई, तो इसमें एक और धारा दर्ज की जाए। इसको लेकर के एसपी उनसे मिले हैं, उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, और जो उनके साथ असुविधा हुई उसके लिए भी एसपी ने माफ़ी मांगी और कहा ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो इसकी सराहना हो रही है। सराहना इसलिए हो रही है कि आमतौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी गलती होने पर चीज़ों को दबा देते हैं, चीज़ों को छिपा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एक आईपीएस का सामने आकर के माफ़ी मांगना और फिर मिल करके उनके जांच का भरोसा देना, जांच में तेज़ी लाना, और जिन पुलिस वालों ने अंदर आने से रोका उनको डांट लगाना। वहाँ पर गेट के पास एक व्हील चेयर भी रखवा दी गई है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब कोई भी इस तरीके का मरीज आता है तो उसको व्हील चेयर से अंदर लिया जाए। अगर कोई विकलांग, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसको भी एसपी तक पहुँचाया जाए। तो ये सारी व्यवस्था की गई, और जब इस तरीके से माफ़ी मांगा तो नीरज जादौन की तारीफ होने लगी। पुलिस वाले ऐसा सलूक ना करें, इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और ट्रेनिंग ज़रूरी इसलिए भी है कि हर व्यक्ति से व्यवहार
उचित होना चाहिए, उसका कद, उसका पद नहीं देखा जाना चाहिए। एसपी नीरज कुमार जादौन के इस व्यवहार की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि आमतौर पे यूपी पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी देखने को मिलता है, जिसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी सुर्खियां बनती रहती हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन के बारे में अगर बताएं तो वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं, 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एक वारदात ने नीरज जादौन की ज़िंदगी बदल दी थी और वही वारदात शायद उनको इतना संवेदनशील भी बना रही है। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और फिर नौकरी छोड़कर आईपीएस बने। कानपुर से पढ़ाई की, उसके बाद बीएचयू से आईआईटी की, बीटेक किया, नौकरी मिल गई, नोएडा बेंगलुरु में नौकरी करने के बाद ब्रिटेन गए, लौट कर आए, फिर बेंगलुरु में काम करने लग गए और इस दौरान उनके पिता की हत्या हो गई। आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की, उस तरीके से पुलिस से उनसे मदद नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने खुद आईपीएस बनने की ठान ली और एक इंजीनियर से आईपीएस तक का सफ़र पूरा कर लिया, परीक्षा यूपीएससी की क्रैक कर ली। तो कभी खुद ज़रूरी संवेदनशीलता की कमी महसूस करने वाले एसपी नीरज जादौन ने जब चादर में लिपटी घायल लड़की को देखा तो उन्होंने चुप रहने और मामला दबा देने के बजाय माफ़ी मांगने का रास्ता चुना। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। नमस्ते, मेरा नाम अभय पांडे है। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।